हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्कैल्पिंग सीरीज वीडियो। गाइस, इस वीडियो में आपको निफ्टी में लाइव स्कैल्प करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैं कैसे छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काम करता हूँ, कैसे मैं अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करता हूँ, कैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करता हूँ और किस कंडीशन में मैं ट्रेड करता हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइस, अभी अगर निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी में जो कल का क्लोजिंग था वो 325 के आसपास था, 24,325 के आसपास। निफ्टी कल टोटली साइडवेज था, निफ्टी ने कुछ खास मूव नहीं किया, मार्केट पूरे दिन भर साइडवेज था। तो आज निफ्टी का ओपनिंग होगा 342 के आसपास में, और निफ्टी का जो प्रीवियस डे का हाई बन रहा है वो बन रहा है 24,460 के आसपास में, और निफ्टी का ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। और निफ्टी में इस लेवल का भी रिस्पेक्ट मार्केट कल पूरे दिन भर मार्केट इसी लेवल के नीचे ट्रेड करता रहा, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। इस लेवल को भी देख के ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर आप इसको 15 मिनट में देखेंगे निफ्टी के चार्ट को, तो निफ्टी में ये एक लेवल इंपॉर्टेंट बना हुआ है। कल भी मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इस लेवल के नीचे आ चुका था और उसके बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था। आज भी मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है, इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हो रहा है। अभी मार्केट ओपन होने वाला है, तो जो भी ट्रेड करता हूँ आपको अपडेट करता हूँ। चलो गाइज, अभी ये जो रनिंग कैंडल है 1 मिनट में प्रीमियम चार्ट में, अगर ये कैंडल अच्छा क्लोज कर जाता है तो मैं इसी कैंडल के हाई पे प्लान करने वाला हूँ। इंडेक्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा प्रीमियम बहुत अच्छे मूव करे, इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो रनिंग कैंडल है ये जहाँ पे भी क्लोज करेगी इस कैंडल के हाई पे मैं प्लान कर लूँगा। और मैं ऑलरेडी चलिए गाइज, कैंडल अच्छा क्लोज किया, मैं एक लोड से ही ट्रेड करने वाला हूँ। चलिए, बहुत अच्छा कैंडल क्लोज किया और बहुत अच्छा कैंडल क्लोज किया। जैसे ही कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो मैं बाई कर लूँगा गाइज यहाँ पे, मेरा दिन का पहला ट्रेड। चलिए, बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला नीचे से, अगर हाई ब्रेक करता है तो मैं बाई कर लूँगा। 111 पे मेरा एंट्री होना है इसमें। चलिए गाइस, चलिए हाई ब्रेक किया और मैंने बाई किया। मेरा ट्रेड थोड़ा सा स्पाइक में ऊपर बाई हुआ है, 114 के आसपास मेरा बाई हुआ है और कंडीशन अच्छी चार्ट की, इसलिए मैंने ये बाई किया है। स्टॉप लॉस भी आज एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा बनेगा, तो सबसे पहले मैं सेफ स्टॉप लॉस रखता हूँ, उसके बाद मैं इसको मैनेज करता हूँ कहाँ पे डील करना है। चलिए गाइस, अगर मैं इस कैंडल का लो भी रखूँ स्टॉप लॉस तो मेरा काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। आज एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है प्रीमियम में, तो एक कैंडल लो का भी स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का बन रहा है। देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी है प्रीमियम में, कॉल साइड के प्रीमियम में स्टॉप लॉस बड़ा बना है। स्टॉप लॉस को वैसे तो इस जगह पे रख सकते हैं, बट यहाँ पे भी 20 पॉइंट का है। देखते हैं, अगर ये कैंडल अच्छा क्लोज कर जाएगा तो मैं कैंडल के लो पे भी मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। नहीं तो इस लेवल के नीचे तो मैं रखने वाला हूँ, कैंडल पे तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस, काफ़ी एक कैंडल के लो पे भी काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस। वैसे अगर हमारा स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस तो हमारा इसी जगह पे रखा रखा जाएगा, 87 पे। वॉलेटिलिटी प्रीमियम में ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट मूव करता है डायरेक्शन में तो ट्रेल करते जाएंगे, इसको छोटा रखेंगे स्टॉप लॉस को। फिलहाल तो इतना तो रखना ही पड़ेगा भाई, इसमें स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा। मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ चुका है, ब्रेकआउट करता है तो ट्रेड बन सकता है। प्रीमियम अब तक वहां पे नहीं आया जहां मेरा बाय हुआ है, 114 पे बाय हुआ है, अभी तक प्रीमियम 112 114 पे नहीं आया। ये अगर दोबारा से ऊपर की साइड में निकलता है तो फिर मैं स्टॉप लॉस को यहाँ फिल करूंगा मेरा। अगर यहाँ से बाइंग में निकलता है तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ, फिर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। फिलहाल तो ये स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ मेरे बाइंग प्राइस से अगर ऊपर निकलता है तो फिर मैं बाइक ये स्टॉप लॉस को टेल कर दूंगा यहाँ। इंडेक्स अच्छा जा रहा है, प्रीमियम थोड़ा खराब दिख रहा है यहाँ पे, प्रीमियम थोड़े खराब दिख रहे हैं, इंडेक्स तो इतना कुछ खास नहीं गिर रहा, बार बार जा रहा है भाई। 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, थोड़ा बहुत खुल जाता है, अगर कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो मूवमेंट। मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ चुका है, अगर ब्रेकआउट करेगा तो मूव दे देगा, नहीं ब्रेकआउट करता है इधर से, अगर साइडवेज या सस्टेन करता है कुछ देर के लिए तो डीके की वजह से हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है। बैंक निफ्टी को भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी 5 मिनट पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग को ब्रेक किया ऊपर की साइड पे, तो बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ से। ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करते हैं। देखिए, फिलहाल तो स्टॉप लॉस बच चुका है, बिल्कुल 1-2 पॉइंट से बच चुका है। मार्केट फिर से दोबारा ट्राई कर रहा है। आप पोजीशंस को देखेंगे तो 500 रुपये के आसपास माइनस, 500-600 रुपये माइनस में चल रहा है। अभी 1-2 पॉइंट से स्टॉप लॉस, 1 पॉइंट से बचा है स्टॉप लॉस, दोबारा से ट्राई कर रहा है। ये लेवल का ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे फिर हम लोग 20 पॉइंट के लिए नहीं बैठेंगे, फिर कम से कम 30-40 पॉइंट का टारगेट तो बिल्कुल लेंगे यहाँ से, अगर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो। अगर इस लेवल के बीच में यहाँ कहीं पे होल्ड करता है फिर मार्केट डीके की वजह से हमें लॉस दे सकता है। ठीक है कंडीशन,
5 मिनट में देखेंगे तो अच्छा कंडीशन नहीं है, 1 मिनट में ठीक दिख रहा है मार्केट। 1 मिनट में दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से अभी भी ट्राई कर रहा है बाइंग साइड में जाने का। अभी आप पोजीशंस को देखेंगे 200 अभी तो कोस्ट पे आ चुका है। चलिए, ये एग्रेसिव बाइंग में जा रहा है। प्रीमियम्स को देखेंगे तो कितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपको निफ्टी के। ये निफ्टी के इंडेक्स में हाई ब्रेक नहीं कर रहा, बट प्रीमियम्स ने हाई ब्रेक किया अभी। यहाँ पे जो प्रीवियस हाई लगा हुआ था उसको भी ब्रेक कर रहा है। इंडेक्स अभी ब्रेक नहीं कर रहा। इंडेक्स अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो इधर से मुझे लग रहा है कि स्पाइक आएगा और 30 से 30 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे इसमें, अगर यहाँ से भी कंटिन्यू करता है। तो प्लस बिल्कुल 1 पॉइंट से बचा हुआ था और अभी पोजीशन बिल्कुल कॉस्ट पे आ चुके हैं। 5 मिनट में चार्ट देखेंगे तो चार्ट में बस ये लेवल इंपॉर्टेंट बना, अगर ये लेवल का ब्रेकआउट करता है मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट करने का, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद में भी मार्केट दोबारा इस लेवल को रीच कर रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वेट करेंगे, या तो अभी स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाओ या तो स्टॉप लॉस ले लेगा मार्केट, या फिर टारगेट दे देगा। बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी भी अच्छा दिख रहा है, ऊपर से अभी बैंक निफ्टी में दे रहा है। चलिए जी, फिर से बार बार ट्राई कर रहा है मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करने का। हमारा बाइंग प्राइस है वही रेजिस्टेंस है। बाइंग प्राइस के ऊपर सस्टेन किया, कैंडल क्लोज कर दिया, तो मोमेंटम तो देखने को मिल सकता है कि जहां से बाइंग हुआ है उसी जगह पे ही रेजिस्टेंस बना रहा है मार्केट। प्रीमियम्स देखेंगे तो पहली बार जब इस लेवल पे आया नीचे आ चुका है, सेकंड बार है अभी भी ट्राई कर रहा है नीचे आने का, अभी तीसरी बार मार्केट इस लेवल के आसपास आ रहा है जहां से बाइंग प्राइस है। बाइंग प्राइस के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए जी, 200-300 रुपये का प्रॉफिट दिखा है अभी इस ट्रेड में। निफ्टी के लिए ये एरिया इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है कि इस लेवल पे मार्केट ने पिछले 4-5 दिनों से इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है। कल मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप खुला था और गैप अप खुलने के बाद मार्केट 10 से 15 मिनट तक सस्टेन किया था इसी लेवल के ऊपर, फिर मार्केट फेल हो गया और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ गया, इसी लेवल का रेजिस्टेंस बना लिया। कल पूरे दिन भर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। अभी भी मार्केट इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट होगा तो मार्केट पिछले 5-6 दिन से लगातार इसी लेवल का रेजिस्टेंस बना रहा है, इसी लेवल की रिस्पेक्ट कर रहा है। ब्रेकआउट होगा तो एटलीस्ट एक मूव तो मिलना चाहिए, बस उसी का वेट कर रहे हैं। अभी 400 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड में। आप देखेंगे पोजीशंस में 600-700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। 20 पॉइंट एटलीस्ट 20 पॉइंट तो हमें इस ट्रेड में मिले, 20 पॉइंट मिलेंगे तो इस ट्रेड को हम लोग ट्रेल करेंगे 20 पॉइंट प्रॉफिट में। जब तक ये जा रहा है इसको अभी थोड़ा स्टॉपर्स को हम लोग ट्रेल करेंगे इस लेवल के आसपास। स्टॉपर्स को थोड़ा ट्रेल किया, अभी मेरा 10 पॉइंट के आसपास स्टॉपर्स है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 पॉइंट का स्टॉपर्स है, 12 पॉइंट के आसपास। अभी हम लोगों ने स्टॉपर्स को थोड़ा ट्रेल किया है, टारगेट के लिए बैठेंगे प्रॉपर। टारगेट मिलेगा तो ही इस पोजीशन को कुछ ट्रेल किया जाएगा। अभी आप देखेंगे तो प्रॉफिट दिख रहा है 700-800 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, बहुत बढ़िया। 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा है इस ट्रेड में। बहुत बढ़िया, 1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा चुका है ये ट्रेड। हम लोग 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखता है तो इस ट्रेड को मैं ट्रेल करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब का मूव किया मार्केट ने। अभी मैं थोड़ा सा इसको स्टॉपर्स को ट्रेल कर देता हूँ ताकि ये नीचे वाले को स्क्रॉल करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम ध्यान दे। बहुत बढ़िया, इधर 1500 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा चुका है। अभी रनिंग मेरा प्रॉफिट इसमें 1300 रुपये के आसपास रनिंग प्रॉफिट है। 1500 से ऊपर अगर मेरे को प्रॉफिट दिखता है तो मैं इस ट्रेड को मैं ट्रेल करूंगा। और यहाँ पे अभी मेरा स्टॉप लॉस तो इसमें कुछ है नहीं, मैंने ट्रेल किया कॉस्ट पे, अभी मेरा प्रॉफिट में स्टॉप लॉस है। जाएगा तो इसमें कुछ भी नहीं, आना ही है, चाहे वो 100 रुपये क्यों ना आए, है तो आना। पर जाएगा इसमें कुछ नहीं। 5 मिनट का जब भी कैंडल कोई क्लोज करता है तो थोड़ा बहुत पुल बैक आता है, क्योंकि मार्केट अभी पुल बैक ले रहा है। अगर ये कंटिन्यू करता है तो एक अच्छा मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ 1500 रुपये यहाँ से, अगर इससे ऊपर थोड़ा मेरे को मिलता है तो मैं ट्रेल कर दूंगा स्टॉप लॉस को। और उसके बाद मैं कैंडल बाई, अगर मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ हिट नहीं करता है तो मैं कैंडल बाई कैंडल में इसको ट्रेल करते जाऊंगा। अभी 1400-1500 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा चुका है मेरे को। मेरा अभी स्टॉप लॉस मेरा कॉस्ट पे, डरने की मेरे को 1 रुपये की भी जरूरत नहीं है, मेरा इसमें 1 रुपये भी नुकसान नहीं होने वाला। इसमें ब्रोकरेज चार्जेस भी यही ट्रेड देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कॉस्ट पे निकाल देता है तो नेक्स्ट ट्रेड करेंगे उसमें प्रॉफिट ले लेंगे, बट अगर यहाँ से लेंगे तो पूरा 1500 रुपये। चलिए बहुत बढ़िया, अभी मैं इसको ट्रेल करूँगा यहाँ पे। अगर मेरे को दोबारा मिलता है इस जगह पे, चलिए या मैंने ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस, अभी मेरे को ट्रेलिंग पे निकाल देगा। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दिया मेरे को ट्रेलिंग पे। और इस ट्रेड में एक अच्छा मोमेंटम और अच्छा एक टारगेट मिल चुका है 20 पॉइंट का। हाँ ठीक है, मार्केट में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा था। मार्केट की जो कंडीशन बनी हुई थी, जो सेटअप बना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बनना था, वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी।
एक कैंडल के लो पे भी स्टॉप लॉस हम लोग रखते हैं, तो इतना ही स्टॉप लॉस बनना था। तो हम लोगों ने वो स्टॉप लॉस को तो सही तरीके से फॉलो किया। अगर स्टॉप लॉस को कम छोटे स्टॉप लॉस को रखेंगे यहाँ पे इस कंडीशन में, तो मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करता, उसके बाद मार्केट एक मूव करता। बट हम लोगों ने क्या किया, स्टॉप लॉस को सही तरीके से प्लेस किया है और उसको सही तरीके से मैनेज भी किया है। हम लोगों का लॉस भी नहीं हुआ उस ट्रेड में, और हम लोगों ने प्रॉपर टारगेट ले लिया। और इस ट्रेड में आप देखेंगे तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 1560 रुपये। मेरा 20 पॉइंट का मिनिमम टारगेट था और मेरा टारगेट मिल चुका है, और उसके बाद मेरा ब्रोकरेज चार्जेस भी इसी ट्रेड ने ही दिया है। तो इस पहली ट्रेड में मैंने 1500 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न है। कल हम लोगों ने एक ट्रेड किया था, हम लोगों ने मंडे को एक ट्रेड किया था, उसमें 1500 रुपये का प्रॉफिट किया था। वो भी हमारा दिन मार्केट उसके बाद में कुछ खास नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने एक ट्रेड में लेकर क्लोज किया और एक ट्रेड में 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अभी जो हम लोगों ने कल ट्रेड किया था उसमें एक ट्रेड में 700 रुपये का लॉस हुआ था, तो कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मार्केट पूरे दिन भर साइडवेज था। हम लोगों ने और कुछ ट्रेड नहीं किया। आज के दिन हम लोगों ने पहला ट्रेड किया, उसमें 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आज का एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, उसमें मेरा ओवरऑल 1500 रुपये का प्रॉफिट है। अब ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर देख सकते हैं, मेरा इसमें बाइंग हुआ है 9:37 पे। चैतर क्वांटिटी 114 पे मैंने बाई किया था, 135 पे मैंने इसको एग्जिट किया। टोटल इस ट्रेड में मेरा 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। गाइस अभी अगर आप टाइम देखेंगे तो 1:40 हो चुके हैं और निफ्टी की आज मंथली एक्सपायरी है, तो निफ्टी टोटली साइडवेज चल रहा है। निफ्टी का ऊपर का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 370 के आसपास बना हुआ है, नीचे का जो सपोर्ट बना हुआ है वो 300 के लेवल के आसपास बना हुआ है। मार्केट आज टोटली साइडवेज है, किसी भी साइड में कुछ खास मूव नहीं किया। तो मेरा आज के दिन एक ही ट्रेड हुआ है और उस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ है 1560 रुपये। और अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, 9:37 में मेरा ट्रेड हुआ था। एक लोट से मैंने ट्रेड किया था, ये 114 पे मैंने बाई किया था, 135 पे मैंने इसको एग्जिट किया। ओवरऑल मेरा इसमें 20 से 21 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है और 1560 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो अभी मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, तो आज के दिन और ट्रेड नहीं हो सकता, इसलिए मैं आज के दिन को बस एक ट्रेड के साथ ही क्लोज करने वाला हूँ। तो आज का मेरा ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 1560 रुपये है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई स्कैल्पिंग सीरीज वीडियो के साथ।